हिना का ऑपरेशन कामयाब रहा था। उसे बेहोशी की हालत में ही ऑपरेशन थिएटर से वीआईपी रूम में मुंतकिल कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान वो मुसलसल ऑपरेशन थिएटर के सामने घूमता रहा था। नर्स ने जब उसे कामयाब ऑपरेशन की खुशखबरी सुनाई तो बेसाख्ता उसके मुंह से शुक्र है मेरे अल्लाह निकला, और फिर जेब से एक बड़ा नोट निकालकर उसने नर्स की जानिब बढ़ा दिया। हिन्ना की बेहोशी के दौरान वो सिर्फ पैसे निकालने के लिए बैंक तक गया कि हिन्ना के पर्स और उसकी जेब में मौजूद रकम मिलाकर बमुश्किल ऑपरेशन के अखराजात पूरे हो सके थे। रात गए ही हिन्ना को होश आ सका। अपने सरहाने इस्माइल को बैठे देखकर उसके होंठों पे एक दिलकश मुस्कुराहट उभरी। कैसा महसूस हो रहा है? उसका हाथ अपने हाथों में लेकर वो मुस्तफसर हुआ। बहुत अच्छा, वो धीमी मुस्कुराहट से बोली। क्या मतलब? आपको अपने करीब पाकर बहुत अच्छा ही लगेगा ना। मेरा मतलब था तकलीफ कैसी है? दर्दकश मेडिसिन से तकलीफ कहाँ महसूस होती है? ये तो जब दवाई का असर खत्म होगा तो पता चलेगा ना। अच्छा, अब तो मुझे इजाज़त है ना, मैं तेरे वालिद को बता देता हूँ, बाकी वो संभाल लेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो उसके हाथ पे गिरफ्त मजबूत करती हुई बोली। जब तक मुझे डिस्चार्ज नहीं कर दिया जाता आप यहीं रहेंगे। बीबी, मेरा ख्याल है तुम्हारा दिमाग खिसका हुआ है। मैं भला यहाँ कैसे रह सकता हूँ? ऐसे ही जैसे मुझे यहाँ ले आए हो। मैंने बहुत से ज़रूरी काम करने हैं। क्या मुझसे भी ज़रूरी हैं? उसने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। अगर मेरा जवाब इस बात में हो तो मैं समझूंगी कि आप झूठ बोल रहे हैं। उसके लहजे में एतमाद दर आया था। तुम इतने एतमाद से ये कैसे कह सकती हो? एक औरत मर्द के जज्बात और दिली कैफियत को अच्छी तरह जानती है। हिना, तुम्हें क्या लगता है कि नादानगी में हमने जिस रास्ते पे चल पड़े हैं ये किसी मंजिल तक भी पहुंचता है? या शाह जी, अगर आप चाहें तो मंजिल दूर नहीं है। हिना, सोच लो, एक शायर कहता है ना, अभी तो बात लम्हों तक है, सालों तक नहीं आई। अभी तो बात लम्हों तक है, सालों तक नहीं आई। अभी मस्कानों की नौबत भी नालों तक नहीं आई। अभी तो कोई मजबूरी ख्यालों तक नहीं आई। अभी तो गर्द पैरों तक है, बालों तक नहीं आई। कहो तो लौट जाते हैं, चलो एक फैसला करने शजर की ओर जाते हैं। अभी काजल की डोरी सुर्ख गालों तक नहीं आई। ज़बान दांतों तलक है, जहर प्यालों तक नहीं आई। अभी तो मश्क कस्तूरी गजालों तक नहीं आई। अभी रुदाद बेउनवान हमारे दरमियान है, दुनिया वालों तक नहीं आई। कहो तो लौट जाते हैं, अभी नज़दीक हैं घर और मंजिल दूर है अपनी। मुबादा नार हो जाए ये हस्ती नूर है अपनी। कहो तो लौट जाते हैं। ये रास्ता प्यार का रास्ता, रसन का वादार का रास्ता, बहुत दुश्वार है जाना। इस रास्ते का हर एक ज़रा भी एक कैसार है जाना। कहो तो लौट जाते हैं। मेरे बारे न कुछ सोचो, मुझे तय करना आता है। रसन का वार का रास्ता, ये असेबों पर रास्ता, ये अंतिहार का रास्ता। तुम्हारा नर्म नाजिक हाथ होगा मेरे हाथों में तो मैं समझूं कि जैसे दो जहां हैं मेरी मुट्ठी में। तुम्हारा कर्ब हो तो मुश्किलें काफूर हो जाएं, ये अंधे और काले रास्ते पुरनूर हो जाएं। तुम्हारे गैसुओं की छाँव मिल जाए तो सूरज से उलझना बात ही क्या है। उठा लो अपना साया तो मेरी औकात ही क्या है। मेरे बारे न कुछ सोचो, तुम अपनी बात बतलाओ। कहो तो चलते रहते हैं, कहो तो लौट जाते हैं। कहो तो लौट जाते हैं। शाहजी, हिना ने उसका हाथ अपने होंठों पे रखा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। एक बात याद रखना हिना, मैं सेठ फाजिल खान को किसी भी सूरत माफ़ करने के लिए तैयार नहीं। उसे गुड़िया की पामाली का हिसाब देना पड़ेगा। जैसे ज़ेरे आसमान मुझे सबसे ज़्यादा महबूब तेरी ज़ात है, उसी तरह सबसे ज़्यादा नफ़रत मुझे फाजिल खान से है। हिना खामोशी से आंसू बहाती रही। अपने बाप की मौत उसे कभी भी गवारा नहीं हो सकती थी, और फिर इस्माइल शाह तो कुछ ऐसे उसके दिलो दिमाग पे छा गया था कि उसके बगैर ज़िंदगी का तस्वुर भी उसे महाल लगता था।
उसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या कहे। बाप की वकालत करने पे शायद इस्माइल को लगता कि उसका इस्माइल के नज़दीक आना अपने वालिद को बचाने के लिए है और इस्माइल की नाराज़गी का वो मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। चंद लम्हे खामोश रहकर वो बोली, शाह जी प्लीज़ किसी और मौजू पे बात करें, और मौजू ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कल का दिन तुम्हारे हमरा गुजार सकता हूँ, उसके बाद मुझे लाजमन जाना पड़ेगा। आप ज़रा जाकर दिखाएं, कोई ज़बरदस्ती है क्या? बिल्कुल ज़बरदस्ती है। है पागल ना हो तो। और वो इस्माइल की बात सुनकर उसे चढ़ाने के अंदाज में मुस्कुराने लगी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।